कश्मीर में कुछ गिने चुने प्लेयर्स हैं जिनका नाम है और उनको प्रमोट किया जाता है, खाली उन्हीं पे क्रिकेट वही फेस दिखाया जा रहा है कि ये फेस ऑफ कश्मीर क्रिकेट है। वो फेस ऑफ कश्मीर क्रिकेट नहीं है, वो लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं। हम मैच फी का सिस्टम अब ज्यादा उबाल बन गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी मैच फी ले रहा हूँ, बिजनेस बन गया है एक हिसाब से। छेड़ी आपने जेकेसी के बात, तो मैं थोड़ी बहुत बता दूंगा। वहां पे भी जेकेसी में 4-5 प्लेयर ऐसे बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ उंगलियों पे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए ना, उनको कितने स्टेट मैच दे रहे हो आप किन बेसिस पे उनको सिलेक्ट कर रहे हो। अब आपने छेड़ी बात, तो 2020 में जो टैलेंट हम जेकेसी टैलेंट हुआ है, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन मेरे नाम का है, आसिफ रमजान का, 2 सेंचुरियां करके हो। फिर आप बिठा रहे हो, फिर कौन सा टैलेंट दिखा रहे हो आप? टैलेंट हंट का नाम ही है, टैलेंट निकाल रहे हो। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टैलेंट हंट होता है, इस टैलेंट हंट की वजह से हम गांव से बच्चों को निकालते हैं। चलो अच्छी बात है, मैं भी तो एक निकला उस टैलेंट हंट में। फिर कहाँ देखा आपने मुझे? अगर आप कर रहे हो बात की टैलेंट निकाला, जेकेसी का टैलेंट हंट निकला, मिथुन मनास ने निकाला। मैंने टैलेंट हंट में रन किए, फिर मैं बेस्ट विकेट कीपर रहा, सबसे ज्यादा रन किए। जम्मू कश्मीर प्रोविंस वर्सेस कश्मीर प्रोविंस मैच हुआ, उसमें भी मैं खेल रहा था प्लेइंग 11 में। और जब स्टेट ट्रायल्स के लिए कैंप हुआ, 20 दिन तक मैं कैंप में था जम्मू में। उसके बाद कहाँ गया वो टीम, कहाँ गया वो टैलेंट, कहाँ गए वो लड़के? आमिर एक लोलाब से आ रहा था, एक लड़का आमिर लेफ्टी, उसने 2 सेंचुरियां मारी। कहाँ पे, कहाँ से खेला उसने, कौन सा स्टेट खेला? लगातार जम्मू कश्मीर के लोकल क्रिकेट की बात हो रही है और इस लोकल क्रिकेट के चलते जम्मू कश्मीर में ऐसी भी बातें सामने निकल के आती है कि कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों ने लोकल क्रिकेट को हाईजैक करके रखा है। मालूम लगाना पड़ेगा और उसके बाद मालूम लगाने के बाद ये भी पता लगाया जाए जो लोकल क्रिकेट में नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं आखिर वो जेकेसीए में कब जाएंगे। और मेरे साथ वादिया कश्मीर के नामी ग्रामी विकेट कीपर आसिफ रमजान है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आसिफ साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूंगा कि वादिया कश्मीर का जो लोकल क्रिकेट है वो चरम सीमाएं पार कर चुका है। हर जगह पे लोकल क्रिकेट की बात करें, और जब लोकल क्रिकेट में आपका जो टूर्नामेंट होता है, चाहे हम जो आपका बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग होती है, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी लीगें हो रही हैं, इन लीगों को किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि क्या ये हकीकत है कि लोकल खिलाड़ियों ने लोकल क्रिकेट को हाईजैक किया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात कि क्रिकेट को हाईजैक कोई नहीं कर सकता। क्रिकेट एक अपनी जगह पे गेम है और प्लेयर हमेशा गेम के नीचे ही रहता है। अब रही बात कि जो कश्मीर में कुछ गिने चुने प्लेयर्स हैं जिनका नाम है और उनको प्रमोट किया जाता है, खाली उन्हीं पे क्रिकेट वही फेस दिखाया जा रहा है कि ये फेस ऑफ कश्मीर क्रिकेट है। वो फेस ऑफ कश्मीर क्रिकेट नहीं है, वो लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं। हम सारे लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं और जो हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमें इनसे अब इनकम जनरेट हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोकल मैच खेलते थे, बंदा खेलता था, आता था और उसको कमाई कुछ नहीं होती थी। अब जब से थोड़ा कंसेप्ट ओनरों का आया है, उन्होंने बड़े लीगें पकड़ी है, तो उनसे हमें थोड़े पैसे मिल रहे हैं, तो क्रिकेट भी चल रहा है और एक प्लेयर का, उसे मैं कहता हूँ कि रोजगार भी चल रहा है, ताकि वो अपना प्रोफेशन आगे ले जाए। और मैक्सिमम प्लेयर्स है, वो प्लेयर है जिन्होंने अब क्रिकेट छोड़ा है, वो 30-35 के ऊपर हो गए हैं, वो कश्मीर क्रिकेट में खेल रहे हैं। और जो लोकल यंग टैलेंट है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे। उन लोगों की वजह से वो जो टैलेंट, यंग टैलेंट है, वो छुपाया जा रहा है और छुपा हुआ है। मैं दोषी उनको प्लेयर्स को ठहराऊंगा नहीं, मैं उन ओनर्स को दोषी ठहराऊंगा जो ये टीम निकालते हैं, फिर उन्हीं गिने चुने प्लेयर्स को खिलाते हैं। और जो लोकल लड़का उनके सिंसियरिटी में पड़ता है या सोसाइटी में पड़ता है जहाँ से वो ओनर बिलोंग करता है, वो अपना लोकल प्लेयर प्रमोट नहीं कर रहा है। वो जो बात उन्हीं को पता होगी कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं उन बेचारों को प्रमोट। या आप देखिए कि हर लोकेलिटी में एक अच्छा लड़का होता है, यंग टैलेंट, उनका नाम नहीं होता है फेसबुक को, उसको खिलाते नहीं है। और आप देखिए, मैं इसको कहता हूँ लॉबी सिस्टम। आपने फेसबुक की बात की, क्या कश्मीर का जो लोकल क्रिकेट है वो आप सिर्फ फेसबुक तक ही महदूद रहते? बस वो फेसबुक तक ही महदूद है, उसकी कोई हैसियत नहीं है असल क्रिकेट में। हम सारा क्रिकेट कश्मीर में खेलते हैं T20 बेसिस पे। आप गिने चुने 2-3 टूर्नामेंट निकलते हैं कश्मीर में जो 35 ओवर्स के होते हैं। एक तो बिजबिहारा में निकलता है रेड बॉल का चिनार टूर्नामेंट, और एक सोपोर वाले एसोसिएशन कराते हैं 30 ओवर का टूर्नामेंट, सोपोर कप उसको कहा जाता है। और दूसरा मैंने कोई 30 ओवर का टूर्नामेंट नहीं देखा है। और अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट खेलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आप नहीं बढ़ोगे आगे। क्योंकि मेरी ये राय एज ए लोकल प्लेयर कि अगर आपको बड़ा क्रिकेट खेलना है तो आपको वनडे और टेस्ट जरूरी खेलना है। चलो टेस्ट नहीं, 2 डे खेलो, चलो वनडे खेलो या रेड बॉल ज्यादा खेलो। आप उन्हीं लोगों को खेल रहे हो। अब कितने लेफ्ट आर्म है हमारे कश्मीर में? 4-5 लेफ्ट आर्म हमको खेलते हैं।
और जब हमारा मैच बाहर के स्टेट से पड़ता है फिर हमारा लेफ्ट आर्म बहुत कमज़ोर पड़ता है, राइट हैंड बैट्समैन, चाहे वो हमारे लोकल स्टार क्यों ना हो। आप वो खुद देख सकते हो फेसबुक पे। मैं यही कहूँगा कि हमारा क्रिकेट फेसबुक तक महदूद रह गया, और मैं उन चैनलों से भी गुजारिश करता हूँ जो इन्हें ज़्यादा हाइप देते हैं। इन्हें हाइप मत दीजिए, आप क्रिकेट को प्रमोट कीजिए। आप ऑर्गेनाइज को बोलिए कि अगर आप 3-3 4-4 लाख का टूर्नामेंट निकाल रहे हो, एक आधा टूर्नामेंट वनडे भी निकाल लो, एक आधा अंडर 23 का टूर्नामेंट निकालो, एक आधा अंडर 19 का टूर्नामेंट निकालो, ताकि यंग लड़के बाहर आ सके। ये मैच फी का सिस्टम अब ज्यादा उबाल बन गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी मैच फी ले रहा बिजनेस हूँ, बिजनेस बिजनेस बन गया है एक हिसाब से। अगर एज ए प्रोफेशनल खेलना है, मैं यंग लड़कों को बोल रहा हूँ, मैं ये उन नामी गिरामी प्लेयर को नहीं बोलूंगा, मैं उन यंग लड़कों को प्लेयरों को बोलूंगा जिन्होंने इनको रोल मॉडल बना के रखा है। अगर एक छोटा लड़का है, उन्होंने किसी ने रोल मॉडल जहांगीर लोन को बना के रखा है, आप बोलिए ना उस छोटे लड़के को, आप वो रोल मॉडल बनाए हो जिसने स्टेट कम मैच खेले। आप परवेज रसूल को रोल मॉडल बनाओ, आप अब्दुल समद को रोल मॉडल बनाओ, आप राशिक सलाम को बनाओ। स्टेट कम खेली, ये बात आपने छेड़ी। हाँ। और जब मैंने उन लोगों से बात की, उन लोगों से बात करने के बाद जब मैं जेकेसीए के पास गया, मिथुन मन्हास साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकालें जो इन्होंने जेकेसीए में खेले हैं, 2011 में मेरे ख्याल से जहांगीर लोन साहब ने खेला है, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड पे साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि ये जेकेसीए में कभी खेल ही नहीं सकते। नहीं, खेल नहीं सकते, इस बात का जवाब मैं दूंगा कि ये ट्रैक रिकॉर्ड की आपने बात किया। अब आप छेड़ी आपने जेकेसी की बात, तो मैं थोड़ी बहुत बता दूंगा। वहां पे भी जेकेसी में 4-5 प्लेयर ऐसे बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ उंगलियों पे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए ना, उनको कितने स्टेट मैच दे रहे हो आप किन बेसिस पे उनको सिलेक्ट कर रहे हो। अब आपने छेड़ी बात, तो 2020 में जो टैलेंट हम जेकेसी टैलेंट हुआ है, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन मेरे नाम का है, आसिफ रमजान का, 2 सेंचुरियां करके हो। फिर आप बिठा रहे हो, फिर कौन सा टैलेंट दिखा रहे हो आप? टैलेंट हंट का नाम ही है, टैलेंट निकाल रहे हो। चलो आपने मैच खिलाया जम्मू वर्सेस कश्मीर जो फाइनल हुआ। जब मैंने इस टैलेंट हंट की बात जो है वो मिथुन मन्हास साहब से की, उन्होंने कहा कि हम गांव से बच्चों को ला रहे हैं जिन बच्चों तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टैलेंट हंट होता है, इस टैलेंट हंट की वजह से हम गांव से बच्चों को निकाल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मैं भी तो एक निकला उस टैलेंट हंट में। फिर कहाँ देखा आपने मुझे? अगर आप कर रहे हो बात की टैलेंट निकाला, जेकेसी का टैलेंट हंट निकला, मिथुन मन्हास ने निकाला। मैंने टैलेंट हंट में रन किए, फिर मैं बेस्ट विकेट कीपर रहा, सबसे ज्यादा रन किए। जम्मू कश्मीर प्रोविंस वर्सेस कश्मीर प्रोविंस मैच हुआ, उसमें भी मैं खेल रहा था प्लेइंग 11 में। और जब स्टेट ट्रायल्स के लिए कैंप हुआ, 20 दिन तक मैं कैंप में था जम्मू में। उसके बाद कहाँ गया वो टीम, कहाँ गया वो टैलेंट, कहाँ गए वो लड़के? आमिर एक लोलाब से आ रहा था, एक लड़का आमिर लेफ्टी, उसने 2 सेंचुरियां मारी। कहाँ पे, कहाँ से खेला उसने, कौन सा स्टेट खेला? तो मैं बात यही करूंगा कि अगर इनको क्राइटेरिया बनाना है, आप इतने रन करो, आप स्टेट खेलोगे, तो हम उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। हमारा तो यही एक दिमाग में बिठाया गया था कि आप 100 करो, आपको खिलाएंगे। अगर आप लोकल लड़के को प्रमोट करना चाहते हो, उसको चांस देना है ना, वो फेल होगा तभी वो सीखेगा। शुभम पुंदीर आपका लड़का है, 20-50 मैच खेल के 10 का एवरेज है। 10 का एवरेज करेंगे टेस्ट में, क्या करेंगे लड़कों को? लोकल लड़का कहाँ जाएगा? कश्मीर का क्रिकेट खराब कर चुका है। कश्मीर के जो स्टार है वो बोल रहे हैं हमें जेकेसी की जरूरत नहीं है, हम 20-25 मैच खेल रहे हैं। वो 20-25 मैच महीने का खेल रहे हैं, 5,000 वो फीस ले रहे हैं, वो तो रुपए लाख कमा रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ यंग टैलेंट से, जो हमारे कश्मीर में आपके वसादत से जो भी सुनेगा जम्मू एंड कश्मीर का जो लोकल लड़का है, उसको मैं यही कहूंगा कि अगर आपको प्रोफेशनल खेलना है, आप अंडर 16 से मेहनत करना स्टार्ट कर लो। आप रेड बॉल से खेल लो, आप एकेडमी कोई अच्छी ज्वाइन कर लो, लोकल पे कम ध्यान दो। अब जब आपका गुजारा नहीं होगा, अब आप नहीं खेल पा रहे हो जेकेसी, आप में उतना कैलिबर नहीं है, फिर आप एज ए एंजॉयमेंट खेल सकते हो लोकल। मैं कहूँगा एज ए एंजॉयमेंट है लोकल, हमारे लिए एज ए लोकल यही है कि अब हमारा रोजगार बन गया है। हम कुछ नहीं कर सकते। आप एंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को जो बच्चे देख रहे हैं, वो बच्चे सीखेंगे क्या? वो आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो तो आप लोगों को देख रहे हैं। ये तो बस हम भी तो ये कह रहे हैं उन लोकल लड़कों से कि हम ब्लेम जेकेसी को करेंगे ना लास्ट में। आप देखिए, आप दिल्ली एसोसिएशन की बात कर लूंगा मैं, तो लास्ट टाइम उधर टूर्नामेंट हुआ था, जेकेसी जैसे टूर्नामेंट निकालता है ना, वैसे ही दिल्ली में भी टूर्नामेंट हुआ था, T20 लीग। वहां से 2-3 प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट हुए। आप देखिए विदर्भा, आप देखिए महाराष्ट्र, सब जगह एसोसिएशन लीग निकाल रही है। आपका JNK एसोसिएशन लीग निकाल रही है, उसमें लोकल लड़कों को चांस मिल रहा है स्टेट प्लेयर्स को खेलने का। हमारा तो यही है, बस हम सुन रहे हैं 30 लड़कों का कैंप निकला है, इनका फिटनेस कैंप है, इनका कैंप है, इनमें टीम निकालना है। ये 30 लड़के हैं कौन? इन्होंने किया है कि? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना। तो जेकेसी को भी हाईजैक किया है ना इन 30 लड़कों ने। अगर लोकल क्रिकेट में 30 लड़कों ने हाईजैक किया है, तो जेकेसी तो एसोसिएशन है ना, रोज आती बदलती है। एक बार एक की एसोसिएशन थी, अब दूसरी एसोसिएशन है।
तो लड़के जाएंगे कहाँ? एज ए यंग क्रिकेटर मैं कहूँगा, अगर मेरे अंडर कोई लड़का खेलेगा, वो बोलेगा भाई साहब मुझे जेकेसी खेलना है, मैं क्या बोलूंगा उसको? कौन सा क्राइटेरिया रखा है जेकेसी को स्टेट खेलने का? उधर तो यही क्राइटेरिया है कि अगर सिलेक्टर है, आप इसके बेटे बाप बाप हो तो यही खेलेगा। मिथुन मनास आया, उसने 2 स्टेट बाहर से 2 प्लेयर लाए गेस्ट प्लेयर। मुझे बोलो, आप अपने स्टेट प्लेयर को बिठा रहे हो और फिर ला रहे हो। इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया कि हमारा जो क्राइटेरिया है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का कि हम बाहर से 2 खिलाड़ी ला सकते हैं, वो प्लेयर होने चाहिए ना जिनसे हमें सीख मिले, ना कि वो ओवर एज प्लेयर निकले। पारस डोगरा 42 ईयर का होगा, 42 ईयर का प्लेयर क्या सिखाएगा हमें? अब उसकी एज निकल गई है, आप मुर्गन अश्विन को ला रहे हो। जब हम जेकेसीए जाते हैं यहाँ साइंस कॉलेज में, वहाँ एक बहुत बड़ा फ्रेम बाहर लगा है, पारस डोगरा का फोटो लगा है, उसके सारे रिकॉर्ड नीचे से लिखे हुए हैं। सर उसने अपनी सर्विस दी है अपने स्टेट को, अब उसके स्टेट ने उसको निकाला है, अब हमारे क्या वो सर्विस देगा? अब उस यंग प्लेयर को लाइए ना जो रन कर रहा है अभी, जिसका इंडिया लगना चाहिए, वो हमारे स्टेट में आएगा। जैसे इरफान पठान लास्ट टाइम आया, मेंटर कम प्लेयर। मैं चाहता हूँ कि वो मेंटर कम प्लेयर नहीं होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस देगा। अब जिसने सर्विस दी है अपने स्टेट को, वो हमें क्या सर्विस देगा? वो तो यहाँ पैसे कमाने आया है मेरे हिसाब से। आप लीजिए मुर्गन अश्विन की बात, अपनी एसोसिएशन उसने उसको निकाला है, अब हमारी एसोसिएशन को क्या देगा? कौन सा एक्सपीरियंस देगा? कितने इंडिया मैच खेले हैं उसने? हमारे परवेज रसूल को देख लो, उसने भी 80-90 मैच खेले, 2 बार बेस्ट ऑलराउंडर रहा है ऑल इंडिया बीसीसीआई टूर्नामेंट में, रणजी ट्रॉफी में। तो उसको बाहर बिठा के आप पारस डोगरा को खिला रहे हो। मैंने अभी भी कहा मैं उतनी बात नहीं कर सकता, मगर अब हमें भी क्रिकेट सेंस आ रही है कि कौन से प्लेयर ये ला रहे हैं, हो क्या रहा है। मैंने भी रन किए, कहाँ हूं मैं? नेक्स्ट ईयर मुझे बुलाया भी नहीं ट्रायल में। अगर मैंने, चलो पहले साल मैंने तुक्के से रन किए, मैं बोलूंगा तुक्के से हो गया। अब दूसरे साल बुलाओ ना, ट्रायल में बुलाओ ना, हमें भी खिलाओ ट्रायल मैच, हम भी ट्रायल मैच खेलेंगे, हम भी देखेंगे हम कहाँ पे खड़े हैं। हम पानी के ऊपर है, पानी के नीचे है, हमें आता भी है या हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ कि आप मिथुन मनास के पास जाते हो, आप भी जाओ, बोलो कि लोकल लड़के ऐसे बात कर रहे हैं। हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड, आप जेकेसी वेबसाइट है उनकी बनी हुई, आप देखना आसिफ रमजान ने 300-400 रन किए हैं उधर की नहीं। आप शाम को जेकेसी टीवी डॉट निकालना, आसिफ रमजान का स्कोर कार्ड देखना, फिर मिथुन मनास से बात करना कि भाई कहाँ है वो लड़का, किधर गया बेस्ट विकेट की।